मैं रंजीत प्रसाद सिंह लखीसराय चानन प्रखंड के जानकीडीह पंचायत में जिन्होंने जीत दर्ज की है, धूरो देवी, उनके पुत्र उचित यादव से मैं बात करता हूं। जनता के बीच किस स्थिति में उतरे और इन्होंने जीत की जो दावा किया है, उचित जी आप बताइए, जीत का श्रेय क्या है? जीत का श्रेय जो है ना, 10 साल से पति पत्नी का राज चल रहा था, उसमें बेटा भी शामिल है। लगातार हर योजना में भ्रष्टाचार हो रहा था 10 वर्षों से लगातार। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आदमी जो है मतदान किया है। जीत का दावा यही है। हर जन कल्याणकारी योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वह कुआं का मामला हो, किसानों का जो गरीब गुरुआ का कुआं बना है, उसमें कई एक किसानों का कुआं का राशि नहीं दिया गया था, मात्र 2-4-5 हज़ार ईटा दिया गया था, 2-4 गाड़ी बालू, और उसी में किसान लोग कुआं बनाया। किसान को कुआं बनाने समय यह कठिनाई उत्पन्न हुआ जो कि कहना मुश्किल है। कोई अपना जेवर बेच के कुआं बना, तो कोई जानवर बेच दिया, तो कोई खेत बन के रख के बनाया। और जहाँ तक कि पशु शेड की बात है, जितना भी पशु शेड बना गया, लगभग दर्जनों पशु शेड फर्जी है, जो कि स्थल पर बना हुआ नहीं है, लेकिन राशि उसका निकल चुका है। अब पशु शेड का भी स्थिति यह है कि किसी को 2 गाड़ी ईटा, 2 गाड़ी बालू, यही तो हुआ है। इस तरह से लगातार सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है 10 सालों से। इनका कहना है कि उन्होंने अगले मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए जनता उन्हें नकारा है। मैं अब उनके सहयोगियों के पास जा रहा हूं। मुकेश जी, आप बताइए, धूरो देवी की जीत के प्रति क्या संवेदना? जी, धूरो देवी का जीत के प्रति संवेदना क्या व्यक्त करना है, पूरे पंचायत के लोग जानते हैं। हम लोग ज़्यादा अपना बड़प्पन तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जितना भी कार्यकर्ता थे, सब ने जी जान से मेहनत किया और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया। और वह ऐसा दबंग मुखिया था, इतना तानाशाह था कि उसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता था उसको गोली मारने का धमकी देता था। उसका रिकॉर्डिंग भी है, बोलिए तो उसका रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं ऑन द स्पॉट। उससे भी नहीं होता था तो वह थाना पुलिस से भी परेशान करवाता था और कहवाता था कि केस में फंसा देंगे। इसके खिलाफ हमने चुनाव आयोग में भी मेल किया था, फिर एसपी डीएम साहब सब जगह आवेदन और सान्हा देने का काम किया ताकि वह टेक्निकल रूप से हम लोगों को फंसा ना सके। इस प्रकार से जनता को हम लोगों ने 10 वर्षों तक सेवा दिया और विपक्ष में रहकर बहुत ही मजबूती से हर सरकारी योजना के काम को, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा भेजा जाता था, उसका लाभ जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और हमारे टीम के हर एक व्यक्ति ने मजबूती से अपना काम किया। हर तबके, हर समाज, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में उन्नति करने का काम किया। उसी का नतीजा है कि आज हम लोगों को लगभग 450 मतों से विजयी बनाया गया है। मिला जुला के कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में ही उन्हें जनता ने नकारा है। मैं अब आप बोलिए। सर, मेरा नाम धनराज कुमार हुआ। हमने धूरो देवी के पक्ष में सारे जनता लोग सहमत हुए, क्योंकि सकल देव बिन जो मुखिया थे, वो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पैमाना लेकर के इस पंचायत में खड़े थे। और हम लोगों ने, जो हमारे साथी सहयोगी नवयुवक जो भी है, उन भ्रष्टाचारों को समाप्त करने के लिए हम लोग रोड पे खड़े उतरे। और हमने जो मिला जुला के कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की ही बात पर उन्होंने नकारा है। मैं आप बोलिए। जनता के बीच भूतपूर्व मुखिया क्या किए थे, वो तो जनता ही उनको जवाब दिए हैं। विशेष मैं क्या कहूँ, हमने जो मिला जुला के कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की ही बात पर उन्होंने नकारा है। मैं आप की विकास करेगी, पूरा विश्वास है। और उचित यादव जो है एक समाज सेवी आदमी है ना, इतना अच्छा समाज को सेवा किया, उसका फल इनको मिला है। और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ और पूरा जनता को सुखी रखने वाला कार्य करेंगे।
मैं इस जीत अग्रिम बधाई देते हैं पूरा पंचायत वासियों को, और मेरे साथ सभी नवयुवक कार्यकर्ता खड़े होकर काम किए हैं, और वह भ्रष्टाचारी पूर्व मुखिया को हराकर वह अपने जीत दर्ज किए हैं। इस पर आपको कितना विश्वास है कि धुरो देवी जमीनी स्तर पर क्या सक्षम उतरेंगे काम करने में? जी, हम लोग जो है 10 वर्ष में विपक्ष में भी रहकर हम लोग काम किए हैं, और अभी तो और मौका दिए हैं जनता, हम लोग खुलकर काम करेंगे। मिला जुला के कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार का ही बात सामने आ रहा है, लूट खसोट की बात आ रही है। मैं फिर उचित जी के पास जा रहा हूं, उनसे आखिरी सवाल होगा। उचित जी, आपकी पिताजी 10 साल पूर्व मुखिया थे जी। 10 साल बीत जाने के बाद आपने कार्यकर्ताओं के साथ लगा रहा, जी। क्या उसी का परिणाम है आपके साथ? 10 वर्षों से हार कर भी लगातार जनता का काम किए हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, इंदिरा आवास की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, जो भी सरकार की तरफ से योजना दिया जाता था जन कल्याणकारी, सबों को फॉर्म भरकर ब्लॉक तक पहुंचाने का हमने काम किया। मिला जुला के मतलब इनका कहना है कि हम हार के भी 10 साल जनता की सेवा में रहा हूं और कार्य करता रहा हूं। मुकेश जी, आप? जी, हमारा देखिए कहना स्पष्ट है, सवाल है हार जीत का, तो ये तो चुनाव है लगा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग का मेहनत ही उस प्रकार से था, जमीनी स्तर पर हर काम को उतारते थे। चाहे राशन कार्ड बनाना हो, खुद से जाके लोगों में जागरूकता फैलाते थे, उसका फॉर्म भरते थे, दिन रात मेहनत कर कर के ब्लॉक तक पहुंचाते थे। उसके बाद और भी बहुत सारा योजना, स्वास्थ्य कार्ड हो, श्रम कार्ड हो, लेबर कार्ड हो, वैसे वैसे बहुत सारे योजना, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कन्या विवाह योजना का लाभ हो, मैंने आधार कार्ड किसी का बनवा देना हो या वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाना हो, इस प्रकार से हमने मतलब जन कल्याणकारी जो भी काम था बहुत सारा किया। यहाँ तक कि हमारे गांव का हॉस्पिटल वो लेके चला गया, उसमें हम लोग हाई कोर्ट तक उससे लड़ाई किए, बहुत दूर दूर तक पटना ट्रेन में बिना पैसा का विदाउट चले जाते थे जनता के सेवा करने के लिए। उस दिन को याद करते हैं तो आज रोना आता है हम लोगों को। मिला जुला के कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार दूसरी सवाल, इनकी कार्यकर्ता लोगों के बीच खड़े उतरे हैं, उसी का परिणाम है कि धुरो देवी को इन्होंने सारे जनता मिलकर उन्हें जिताया है। और कोई मैं मानता हूं सर कि मेरा दावा है कि इस जिला में सबसे ज़्यादा हमारे पंचायत में धन बल का प्रयोग किया गया, और मेरे तरफ से मेहनत बल था, तो हम लोग मेहनत किए और ये जनता ऊब चुकी थी, क्योंकि एक ही व्यक्ति सारा तमाशा करता था, कार्यकर्ताओं को उपेक्षा हुआ, इसीलिए वहाँ से सारा कार्यकर्ता टूट गया था। अब रही विकास की बात, विकास के ऊपर मैं उचित जी से पुनः जा रहा हूं। उचित जी, अब तो आपकी मां चुनाव जीत गई है जी। पंचायत में सबसे पहला विकास का मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा जो गरीब के लिए जन कल्याणकारी योजना है उसको हम सरजमीन पर उतारेंगे, चाहे वो इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो। काम तो करवे किया 5 साल, लेकिन और बेहतरीन तरीका से काम करने का जनता हमें मौका दिया है। उनके शासनकाल में अब आपको मैं गिनाता हूँ कि घोटाला उनका सबसे पहले 2013 में वृद्धा पेंशन की बात है। अगला मुखिया जी जो कुआं बना है उसमें किसान दर दर का ठोकर खायर भटके, कुआं भी निर्माण सही से नहीं हुआ, किसी का राशि आज तक नहीं दिया गया। और हम लोग जो कुआं बनावेंगे किसी का कर्ज नहीं होगा, उसमें किसी व्यक्ति का कोई किसान का कर्ज में नहीं डूबेगा। जहाँ तक का जो राशि होगा उसमें पूरा देंगे। जहाँ तक कि पशु शेड की बात है तो उसमें भी हम लोग उसका पूर्ण रूप में राशि देंगे, कहीं कोई कटौती नहीं करेंगे कि इतना कमीशन हुआ, इतना ये हुआ। मान लीजिए वो जो पशु शेड बनाया है, 2 गाड़ी ईटा दी है, 4 गाड़ी बालू दी है, 20 बोरा सीमेंट दिया, बाकी बात किसान अपना घर से ही पशु शेड का निर्माण किया है। कमीशन के परसेंट लीजिएगा कार्य में? कोई कमीशन नहीं है, कोई कमीशन नहीं, निस्वार्थ भाव से काम, समाज की सेवा करेंगे। मैं रंजित प्रसाद सिंह, बिहार एक नज़र, लखीसराय।